तो गाइस स्वागत है तुम लोग का जी फाइटर के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। लूफी और नारुतो सोनन जॉनरा के टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे, वन पीस और नारुतो एनिमे के मेन कैरेक्टर। आज की बैटल कंपैरिजन मोस्ट फैंस के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ही इतनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसमें से कौन सा वर्जन लेंगे इनका, क्योंकि वन पीस की मांगा अभी भी कंटिन्यू है। लूफी हम लेंगे अप टू डेट एनिमे वर्जन जिसके पास गेयर फाइट तक की एबिलिटी है। लूफी के जिस वर्जन की हम बात कर रहे हैं वो अपने रबर एबिलिटी के साथ साथ गियर 2 जिसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है, गियर 3 जो उसे अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बड़ा करने की एबिलिटी देता है, गियर 4 लिटरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बाउंस मैन जिसमें लूफी थोड़ा बल्की हो जाता है, फिजिक्स की हेल्प से अपने लेग्स को जेट टाइप एबिलिटी दे के हवा में उड़ा सकता है। सेकंड एबिलिटी स्नेक मैन जो लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन होने से पहले उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था। इसमें उसकी बॉडी नॉर्मल साइज में आ जाती है और उसके हैंड स्नेक की तरह एयर में मूव कर सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ एयर में बाउंस बैक होते हैं। टैंक मैन लूफी की बॉडी मेनली बल्की हो जाती है जो डैमेज और हिट्स एब्जॉर्ब कर काउंटर अटैक भी कर सकती है और उसकी बॉडी मुझे बेंटेन के कैनन बॉल जैसी लगती है। गियर 5 अवेकनिंग जिसमें लूफी की बॉडी के अलावा सारी चीजें व्हाइट हो जाती है, आसपास की चीजें सारी रबर जैसी हो जाती है, थोड़ी बहुत उसकी इमेजिनेशन सच बन जाती है। उसका मॉडल डेविल फ्रूट के अलावा लूफी के पास सारी हाकी भी है। एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी उसे कुछ मूवमेंट्स फ्यूचर के दिखा सकती है, साथ ही साथ ऑर्नामेंट हाकी जो लिटरली नॉर्मल बॉडी के लिए वो शील्ड की तरह काम करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्करर हाकी जो उसकी पावर्स को रियल मेजर पर बढ़ा देती है। नारुतो ऑन दी अदर हैंड हम इसके केसीएम मोड के पावर तक ही यूज करेंगे क्योंकि जो पावर उसको हगुरोमो से मिले थे या जो बरैन मोड है वो वन पीस वर्ल्ड के लिए ओवरकिल हो जाएगा। नारुतो के पास बहुत हाई पावर्स और क्रेजी एबिलिटीज भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका चाकरा एज उजुमाकी ग्रेट है ही, कुरुमा का चाकरा उसे और भी पावरफुल बना देता है। उसके पास सेज मोड है जो लाइफ एनर्जी सेंस कर सकता है, मतलब तुम उसे स्पीड में तो बिल्कुल बीट नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर छुपके से अटैक करने वाली टेक्निक तो काम ही नहीं आएगी। और उसके सेज मोड में उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, मेनली स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ। केसीएम जिसका फुल फॉर्म कुरामा चाकरा मोड है, इसमें उसे इमेंस चाकरा मिल जाता है और अल्ट्रा स्पीड मिलती है और वो टेल बीस्ट बॉम्ब्स का भी यूज कर पाता है और खुद कुरामा भी उसके साथ फाइट करता है। इसके साथ साथ नारुतो ताइजुत्सु जो निंजा कॉम्बैट स्टाइल है उसको मास्टर कर चुका है। गेंजित्सु नहीं आता बट उसकी स्पेशलिटी निंजित्सु है और उसके पास रासिंगन का इवॉल्व्ड वर्जन भी है और वो शैडो क्लोन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में भी बना सकता है। कुरामा के चाकरा के वजह से वो सभी नॉर्मल सिनोबीस से ऊपर लेवल का हो जाता है। अब बात करते हैं इनके कुछ ऐसे फीट्स की जिसमें इन्होंने पोटेंशियल और पावर दिखाई है। तो लूफी ने बिना गियर 5 को अनलॉक किए हुए काइडो को एक बेहतरीन फाइट दी थी। उसने एक ऐसे बंदे को जिसे खुद ब्लेड नहीं काट सकता, मौत खुद उसे मार नहीं पा रही और जो लिटरली अर्थ के कोर में भी सर्वाइव कर सकता है, उसे अपने पंचेस से पेन फील करवाया है। गियर 5 में तो कुछ पॉइंट पे वो उसके साथ खेल रहा था बस। अभी रिसेंटली जो उसकी फाइट किजारू के साथ हुई थी उस फाइट में तो लूफी सीरियस भी नहीं था, तभी भी किजारू को टक्कर दे रहा था और एक ऐसा बंदा जो लाइट से बना है तब भी उसकी स्पीड मैच कर रहा था। इसके साथ साथ लूफी इलेक्ट्रिसिटी और पॉइजन से भी प्रोटेक्टेड है, उसकी रबर बॉडी और मैजेलिन के काउंटर के बाद से। वही दूसरी तरफ नारुतो जिसने सेज मोड में जो केसीएम फॉर्म से ज्यादा वीक है, उस फॉर्म में उसने पेन जैसे कैरेक्टर को हरा दिया था। पेन जिसने लीफ विलेज के ऑलमोस्ट सभी सिनोबिस को हरा दिया था, जैसे कि काकासी और सुनाडे भी शामिल थे, जिसने सेज मोड जिराया को हराया और अपने एक अटैक से पूरी विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस नारुतो ने ऑलमोस्ट सेज मोड में ही हरा दिया था पेन को, और जब उसने केसीएम मोड एक्टिव किया तब उसकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि उसने थर्ड राइका के जैसे कैरेक्टर को, जो लिटरली मिनाटो के बाद सबसे फास्टेस्ट माना जाता है, जो लाइटनिंग टेक्निक्स का यूज करता है, मूवमेंट्स के वक्त उसे आउटरन किया था और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में कैसे कैसे अटैक्स का सामना किया था। अब बात कर लेते हैं इनके स्टैट्स की। स्ट्रेंथ की मेन अगर बात करूं तो दोनों के फिट्स काफी सेम लगते हैं, बट जब बात थोड़ी रॉ स्ट्रेंथ पर चली जाए तो लूफी ज्यादा मॉन्स्टरियस स्ट्रेंथ रखता है। उसके फीट्स में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि उसने काइडो जैसे ड्रैगन को अपने पंच से नीचे फेंक दिया था और अगर ये पंच ओनिगाशिमा को लगता तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता। स्पीड में निंजा तो फास्ट होते ही है और नारुतो वर्स तो वन पीस वर्स से तो बहुत फास्ट है। नारुतो जो खुद फास्टेस्ट सिनोबी है तो वो लूफी से ज्यादा फास्ट है ही। ड्यूरेबिलिटी में दोनों ने बहुत से अटैक झेले हैं, बट किसी ने भी ऐसा कोई फीट नहीं दिखाया कि हम फैसला कर पाए, मतलब दोनों फिजिकल अटैक को इजीली सह लेते हैं, पर मैसिव अटैक्स को तो कोई भी खुद पर खाना पसंद नहीं करता। कॉम्बैट स्टाइल जिसमें लूफी ने कभी कोई कॉम्बैट
कॉम्बैट सीखा ही नहीं है। उसने अपने खुद के कुछ मूव्स बनाए हैं बट कभी किसी एक्चुअल कॉम्बैट टेक्निक को ना ही सीखा है और शो किया है। वही दूसरी तरफ नारुतो एक ट्रेंड निंजा है। ताइजुत्सु में खुद जिराया के द्वारा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल है। क्या वर्ड बोला है मैंने, वाह। तो ये पॉइंट तो इजीली नारुतो ले जाएगा। पावर में तो दोनों के पास बहुत बेशुमार ताकत है जिससे वो काफी डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं। लूफी ने एस को इमेजिन करके लिटरली रेड हॉक बना लिया जो अटैक लिटरली डिस्ट्रक्शन फैला सकता है और उसका ये अटैक आग लगा देता है, सही में आग लगा देता है। और उसका बजरंग गन जो एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है और वो है ही गार्प का पोता जिसने अपने प्राइम में गैलेक्सी इंपैक्ट से पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब नारुतो भी किसी से पीछे नहीं है क्योंकि उसके पास है रासिन सुरुकेन, रासिंगन, मैस्यू रासिंगन और जाइंट रासिंगन जो पूरे के पूरे डिस्ट्रक्टिव अटैक्स है। और ये सबके साथ ही साथ उसके पास टेल बीस्ट बॉम्ब से जो पहाड़ के पहाड़ उड़ा सकते हैं। तब इनकी बैटल होगी, तब एनर्जी फ्लो पूरा का पूरा स्काई कट कर देगा। जब लूफी की हाकी नारुतो के रासिंगन से भिड़ेगी तब होगा असली आतंक, यानी गैटलिंग गन, रॉकेट, स्टॉर्म अपने अलग अलग गेयर में यूज करेगा और दूसरी तरफ नारुतो मेनली रासिंगन और शैडो क्लोन जुत्सु ही यूज करेगा। बट इनकी बैटल मेनली डिपेंड करती है इनके स्टैमिना एनर्जी रिवर्स पर और इनके फिजिकल अटैक पे यानी मुक्केबाजी। तो वैसे ये बैटल कौन जीतेगा चलो देखते हैं। फाइट इमेजिन करते वक्त सोचना बहुत ही मुश्किल है। जब आप इसे गहराई से देखोगे तो समझ जाओगे कि नारुतो का जो एक्सेसिव चाकरा और एनर्जी रिवर्स है प्लस स्पीड उसे एक एडवांटेज में डाल देता है, प्लस स्पीड एडवांटेज है वो उसे जिता देगा। अगर आपका जवाब कुछ और है तो कमेंट में बताइए और अपना जवाब सामने रखिए।